सोचो, अगर कोई आदमी तुमसे झूठ बोले, तुम्हारी सोच को धीरे धीरे मोड़ दे, तुम्हें ऐसा महसूस करा दे कि तुम खुद ही उसके डिसीजन फॉलो कर रहे हो, और फिर तुम उस आदमी को स्मार्ट, स्ट्रांग और लीडर समझो, तो क्या वो आदमी गलत है या फिर ह्यूमन माइंड का एक अंधेरा हिस्सा काम कर रहा है? आज हम बात करेंगे डार्क ट्रायड साइकोलॉजी की। ये कोई फैंटेसी कॉन्सेप्ट नहीं है। ये 3 साइकोलॉजिकल ट्रेट्स का ग्रुप है जो रियल दुनिया के सबसे पावरफुल, सबसे सक्सेसफुल और सबसे डेंजरस लोगों में रिपीटेडली पाया जाता है। इस वीडियो का पर्पस तुम्हें इविल बनाना नहीं है। इस वीडियो का पर्पस है समझाना, क्योंकि जो समझता है वही कंट्रोल करता है। अब हमने जो ये टॉपिक चुना है, डार्क ट्रायड, डार्क साइकोलॉजी का एक हिस्सा है। अब डार्क ट्रायड होता क्या है? डार्क ट्रायड 3 ऐसी पर्सनैलिटी ट्रेट्स का कॉम्बिनेशन है जो अलग अलग लोगों में अलग अलग इंटेंसिटी में मिलते हैं। इसमें 3 पर्सनैलिटीज आती हैं। पहला है मैकियावेलिनिज्म, दूसरा नार्सिसिज्म और तीसरा साइकोपैथी। मैकियावेलिनिज्म का अर्थ है दिमाग से खेलना, नार्सिसिज्म का अर्थ है खुद को भगवान समझना, खुद पे ही सेल्फ ऑब्सेस्ड होना, और साइकोपैथी का अर्थ है इमोशन से अलग होना। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हम बारी ही बारी इन ट्रेट्स को इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। ये ट्रेट्स इनहेरेंटली क्रिमिनल नहीं है, लेकिन जब इनका बैलेंस टूट जाता है तब मैनिपुलेशन, एक्सप्लॉयटेशन और डिस्ट्रक्शन शुरू होता है। मैकियावेलिनिज्म का मतलब होता है लॉन्ग टर्म मैनिपुलेशन विद पेशेंस। ऐसा आदमी इम्पल्सिव नहीं होता, वो चिल्लाता नहीं, थ्रेटन नहीं करता, इमोशनल नहीं होता। वो ऑब्जर्व करता है, कैलकुलेट करता है और वेट करता है। मैकियावेलियन आदमी ये नहीं सोचता कि मैं कैसे जीतूं, वो सोचता है मैं सिचुएशन को कैसे ऐसे डिजाइन करूं कि दूसरा खुद ही वही करे जो मुझे चाहिए। ये लोग हर रिलेशनशिप को एक चेस बोर्ड की तरह देखते हैं, एक शतरंज की बाजी। हर आदमी एक पीस होता है, एक मोहरा होता है। हर इमोशन एक वीकनेस होती है। अगर तुम गुस्से वाले हो, वो तुम्हें प्रोवोक करेगा। अगर तुम वैलिडेशन के भूखे हो, तो वो तुम्हें थोड़ा प्यार देकर अपना बना लेगा। अगर तुम ऑनेस्ट हो, वो तुम्हारी ऑनेस्टी का यूज करेगा। मैकियावेलियन लोग ट्रुथ या लाइज का कॉन्सेप्ट में नहीं जीते। उनके लिए सिर्फ एक चीज होती है और वो होती है यूटिलिटी। जो काम आए वो सही, और जो काम ना आए वो हटा दिया जाता है। इसकी डार्क साइड यही है कि ये लोग किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। इनके लिए हर इंसान एक पोटेंशियल थ्रेट होता है, एक मुश्किल होती है। आखिर में खुद ही इमोशनली आइसोलेटेड हो जाते हैं। अब अगर हम दूसरी पर्सनैलिटी के बाद में बात करें, वो है नार्सिसिज्म। मैं खास हूं। नार्सिसिज्म का मतलब होता है अपनी इमेज से प्यार, खुद से नहीं। नार्सिसिस्ट खुद को एक्चुअली में पसंद नहीं करते। वो सिर्फ ये आइडिया पसंद करते हैं कि दुनिया उसे कैसे देखती है। नार्सिसिस्ट को लगता है कि मैं एवरेज नहीं हो सकता, मैं रूल्स के ऊपर हूं, मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ये लोग अटेंशन के बिना एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी फील करते हैं। तारीफ उनके लिए एक ऑक्सीजन जैसी होती है, और क्रिटिसिज्म उनके लिए एक अटैक जैसा होता है। बहुत से लीडर्स, एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स नार्सिसिस्टिक होते हैं, क्योंकि नार्सिसिज्म कॉन्फिडेंस का इल्यूजन क्रिएट करता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब नार्सिसिस्ट क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट नहीं कर पाता। गलती कभी खुद की नहीं होती। हर फेलियर का ब्लेम दूसरों पर जाता है। अंदर से नार्सिसिस्ट बहुत फ्रेजाइल होता है। उसका ईगो एक ग्लास हाउस होता है, स्ट्रांग दिखता है, पर टूटने के लिए बस एक सच्चा पत्थर काफी होता है। अब तीसरे अगर हम पर्सनैलिटी की बात करें, वो है साइकोपैथी, इमोशन से डिस्टेंस। साइकोपैथ ये शब्द आपने पहले भी सुना होगा। इसका मतलब वायलेंस नहीं होता, इसका मतलब होता है इमोशनल डिटैचमेंट। साइकोपैथिक ट्रेट्स वाले लोग फियर कम महसूस करते हैं, गिल्ट बहुत कम होती है, प्रेशर में भी काम रहते हैं, हमेशा शांत रहते हैं। इसलिए ये लोग
सर्जन बन सकते हैं, इमरजेंसी लीडर बन सकते हैं, क्राइसिस में क्लियर डिसीजंस ले सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ हर चीज़ को कैलकुलेटिव चीज़ तरीके से देखते हैं। लेकिन जब एम्पैथी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो इंसान लोगों को ऑब्जेक्ट समझने लगता है, जब अंदर करुणा ख़त्म हो जाती है। साइकोपैथ के लिए इंसान सिर्फ एक रिसोर्स है, हर इमोशन सिर्फ एक अनकन्वीनियंस है, एक असुविधा है, और रिलेशनशिप सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है। ये लोग चार्म यूज करते हैं पर फील नहीं करते। स्माइल जेन्युइन नहीं होती, फंक्शनल होती है। और सबसे खतरनाक बात, साइकोपैथ को पता होता है कि नॉर्मल इंसान क्या फील करता है, पर वो खुद फील नहीं कर पाता। उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं होते। डार्क ट्राइड का सबसे बड़ा एक सच ये है, सब लोग थोड़े बहुत डार्क होते हैं। हम सब के अंदर ही कुछ ना कुछ इन तीनों पर्सनालिटीज में से ट्रेड्स होते ही हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अवेयर होते हैं और कुछ लोग एनस्लेव्ड होते हैं। पावर का मतलब दूसरों को तोड़ना नहीं होता, पावर का मतलब होता है खुद के इम्पल्सेस को कंट्रोल करना, खुद के मन पर नियंत्रण पाना। जैसे श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पाना है पार्थ। जो आपने अंदर के अंधेरे को समझ लेता है वो बाहर के अंधेरे से डरता नहीं है। अब मेन सवाल ये उठता है कि इस डार्क ट्राइड के बारे में हमने बात तो की, लेकिन इसको हम अपनी लाइफ में कैसे ऐड करें। तो सबसे पहले एक क्लियर बात हम बता देते हैं, डार्क ट्राइड कोई स्किल कोर्स नहीं है जिसे ब्लाइंडली अप्लाई कर लो। ये एक मेंटल फायर है, अगर कंट्रोल में हो तो रोशनी देता है, अगर कंट्रोल से बाहर जाए तो सब कुछ जला भी देता है। इसलिए हम ट्रेड्स नहीं, उनके फंक्शनल एलिमेंट सीखेंगे। पहले मैकियावेलिनिज्म से क्या सीखना है। मैकियावेलिनिज्म का सबसे यूजफुल हिस्सा है स्ट्रैटेजिक थिंकिंग प्लस इमोशनल डिस्टेंस। लाइफ में अप्लाई कैसे करें। पहला, रिएक्ट करना बंद करो। नॉर्मल लोग तुरंत रिएक्ट करते हैं, गुस्सा आए एक्सप्लेन करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, अपनी गलती को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। मैकियावेलियन माइंडसेट ये कहता है कि पहले देखो, फिर सोचो और फिर उसके बाद ही बोलो। कॉलेज, फैमिली, रिलेशनशिप्स, जो भी बोले इंस्टेंट आंसर देना बंद करो। साइलेंस एक इनविजिबल पावर है। दूसरा, लोगों के पैटर्न्स को नोटिस करो, वर्ड्स को नहीं। लोग क्या बोलते हैं अनरिलायबल होता है, लोग क्या रिपीट करते हैं वही ट्रुथ होता है। कौन हर बार विक्टिम बनता है, कौन हर बार क्रेडिट लेता है, कौन गिल्ट का यूज करता है। बस ऑब्जर्व करो, जज नहीं। ऑब्जर्वेशन से तुम इमोशनली इम्यून बनते हो। तीसरा, अपने इंटेंशंस को हाइड करना सीखो। हर प्लान सबको नहीं बताना होता। ये एक डार्क स्किल है, लो प्रोफाइल और हाई क्लैरिटी। तुम क्या कर रहे हो कम लोग जानेंगे, तुम क्यों कर रहे हो सिर्फ तुम जानो। अब नार्सिसिज्म को हम कैसे यूज कर सकते हैं। हेल्दी नार्सिसिज्म में सेल्फ रिस्पेक्ट प्लस इनर वैलिडेशन मैटर करता है। अब इसे हम लाइफ में कैसे अप्लाई करें। पहला, अपनी वैल्यू खुद डिफाइन करो। तुम्हारी वर्थ, तुम्हारी इंपॉर्टेंस लाइक्स या अटेंशन या किसी लड़का या लड़की के रिस्पॉन्स से डिसाइड नहीं होती। तुम खुद की अपनी सेल्फ वर्थ डिसाइड करते हो। रोज खुद से पूछो, मैं किस चीज में इंप्रूव हो रहा हूँ, मैं किस चीज में डिसिप्लिन दिखा रहा हूँ। जो बंदा अपनी रिस्पेक्ट खुद करता है उसे दुनिया से भीख नहीं मांगनी पड़ती। दूसरों के वैलिडेशन के लिए मत भागो यार। दूसरा, क्रिटिसिज्म को डाटा समझो, अटैक नहीं। नॉर्मल लोग क्रिटिसिज्म सुन के टूट जाते हैं, नार्सिसिस्ट सुन के गुस्सा हो जाते हैं। बैलेंस्ड माइंड कहता है इसमें कौन सा पार्ट यूजफुल है, बाकी इग्नोर। बस जो चीज तुम्हारे यूज की है उसे एब्सॉर्ब करो, बाकी इग्नोर। तीसरा, प्रेजेंस बिल्ड करो, नॉइज नहीं। ट्रू नार्सिसिस्टिक पावर लाउड नहीं होती। कम बोलो, क्लियर बोलो, जब बोलो तो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। कम बोलो लेकिन सही बोलो, ये हैबिट तुम्हारी ऑरा बनाती है। अब साइकोपैथी से भी हम लोग सीख सकते हैं चीजें। साइकोपैथ का सेफेस्ट एक्सट्रैक्ट है इमोशनल रेगुलेशन अंडर प्रेशर। लाइफ में अप्लाई कैसे करें। पहला, इमोशनल लेबलिंग सीखो। जब गुस्सा आए बोलो ये गुस्सा है, जब जेलसी आए देखो ये जेलसी है। नाम देने से इमोशन तुमसे अलग हो जाता है। तुम इमोशन नहीं रहते, तुम ऑब्जर्वर बन जाते हो, देखने वाले। दूसरा, डिसीजन को इमोशन से अलग रखो। डिसीजन लेते वक्त पूछो, ये डिसीजन लॉन्ग टर्म में मुझे कहाँ ले जाएगा।
ये मैं रिएक्ट कर रहा हूँ या चूज कर रहा हूँ। साइकोपैथिक क्लैरिटी में मूवमेंट से ऊपर उठकर सोचना होता है। तीसरा, डिटैचमेंट प्रैक्टिस। हर चीज पर्सनली लेना बंद करो यार। सब तुम्हारे अगेंस्ट नहीं है, सब तुम्हारे लिए भी नहीं है। ये डिटैचमेंट तुम्हें मेंटल स्टैमिना देता है। एंड दिस इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अप। अब एक बहुत अच्छी आदत जो हम सबको इन सब कंबाइंड ट्रेड से सीखने को मिलती है, दिन भर को अपने ऑब्जर्व करो और उसे शाम को एक जर्नल में या वैसे लिख सकते हो। कहाँ इम्पल्सिव हुए नोट करो, कहाँ साइलेंट रहना बेटर होता ये रिफ्लेक्ट करो। ये रूटीन तुम्हें धीरे धीरे इमोशनली स्ट्रांग, मेंटली शार्प और सोशली अवेयर बनाता है। डार्क ट्राइड का मतलब डार्क बनना नहीं है। डार्क ट्राइड का मतलब है अपनी वीकनेस को पहचानना और दूसरे की मैनिपुलेशन से बचना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिए। और किस टॉपिक पर आप ये वीडियो देखना चाहेंगे या मैं इस टॉपिक को और एलैबोरेट करके बताऊं तो भी आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।